हाँ बच्चा पार्टी। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो भी रिवर बोट प्रॉब्लम पर ही है। अपना एक सेशन हो चुका ऑलरेडी, ये दूसरा सेशन है। इसमें मैं क्या सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बोट है जिसने ये अपनी मेंटालिटी प्रिपेयर की है कि एक तो मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना है, एक मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आप अपना ढूंढना, कमेंट में मुझे देना, ठीक है। मैं उसको कहूँगा कि ये सही है या नहीं। तो चलो, सबसे पहले दो फिगर बने हुए हैं यहाँ पर, एक शॉर्टेस्ट पाथ का फिगर है और एक शॉर्टेस्ट टाइम का फिगर है। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा ध्यान से 2 मिनट सुनना बस। शॉर्टेस्ट पाथ कब कवर करेगा? जब बोट की फाइनल स्पीड का मतलब क्या हुआ? वी, ठीक है ना। वी भी यहाँ पर हमने बोट की स्पीड मानी है, वी डब्ल्यू वाटर की स्पीड मानी है, और वी जो है अपनी फाइनल स्पीड है। तो बोट की जो फाइनल स्पीड है, बोट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है वो तो वी बी है, ठीक है। बोट की डायरेक्शन प्लस वाटर की डायरेक्शन, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बोट की फाइनल स्पीड है। अगर बोट की फाइनल स्पीड या बोट का फाइनल डायरेक्शन जो है बिल्कुल बैंक्स पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सीधी विड्थ कवर कर रही है सिर्फ, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रही है फिर। और शॉर्टेस्ट टाइम कब कवर करेगी? जब हमारी बोट जो है वो बिल्कुल सीधी निकलने की कोशिश कर रही है। जो सेकंड डायग्राम है अपना, ये बोट कोशिश कर रही है कि मैं सीधी निकलूं, बोट कोशिश कर रही है कि मैं सीधी निकलूं, लेकिन चूंकि वाटर भी इधर जा रहा है तो क्या होगा कि बोट अल्टीमेटली इधर चली जाएगी। लेकिन इधर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइम तो इसी केस में शॉर्टेस्ट लगेगा। और पाथ, जो ये वाला केस है यहाँ पर, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। फाइनल जो मेरी मूवमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन द बैंक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बैंक है आपकी और ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये फिगर आप समझ गए ना, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। तो अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलो, हम आ गए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या अपने को कर रहे हैं, डायग्राम, उसी डायग्राम को मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या है, वी बी बोट की डायरेक्शन है और वी डब्ल्यू वाटर की डायरेक्शन है। ये इधर जा रहा है और ये इधर। अल्टीमेटली मेरा जो बोट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो एंगल क्या निकलेगा हमारे पास। देखो क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक तो बोट की स्पीड दे रखी होगी, एक वाटर की स्पीड दे रखी होगी, और निकालना होगा कि थीटा कितने एंगल से ये इस डायरेक्शन में जाए कि अल्टीमेटली इसकी स्पीड बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन द बैंक हो जाए, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी डब्ल्यू अपॉन वी बी। फिगर से यही हो रहा है ना, ए बी अपॉन ओ बी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स वी डब्ल्यू अपॉन वी बी। बड़ा सिंपल था, सिर्फ वो आपका 10th वाला साइन कॉस टेन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, वी कितनी हो जाएगी? वी बी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? एस अपॉन वी। अल्टीमेटली जिस डायरेक्शन में मेरी बोट जा रही है उस डायरेक्शन की डिस्टेंस और उस डायरेक्शन की स्पीड, इसको अपॉन कर दो तो टोटल टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना कि ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरी जो टाइम निकल गई एस अपॉन वी बी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर। एस आपकी होगी नदी की विड्थ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का तो अपना ये कॉन्सेप्ट था। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आ जाओ। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या कह रहा है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में आपको क्या देखना है कि आपको जाना तो इधर ही है, आपने ये डायरेक्शन ले रखा है, आप कोशिश कर रहे हो मैं तो सीधे निकल जाऊं नदी से, लेकिन वाटर आपको जाने नहीं दे रहा, ठीक है। ये वही वाले हिसाब किताब है, भीड़ में आप जा रहे हो, कोई आपको धक्का मारे जा रहा है, आप क्या करो, अरे भाई क्या कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, कह रहे मैं क्या करूँ, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, आप ही बीच में आ रहे हो। यही कहानी इसमें भी है। बोट कर रहा है, अरे भाई क्यों धक्का मार रहे हो मुझे, मैं सीधा जाना चाह रहा हूँ। वाटर कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा कि बोट यहाँ पहुंचना था बी पर, पहुंच गया डी पर, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, जब भीड़ में आपको धक्का लगता है तो क्या होता है, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहीं पर भी क्या होगा कि जो बोट की अल्टीमेट स्पीड वी रहेगी वो भी बढ़ जाएगी, भले ही डिस्टेंस आपका बढ़ गया। पाइथागोरस थ्योरम से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा आराम से, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ गया तो वेलोसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली टाइम उतना ही लगेगा। आप टाइम एस को कंसीडर करके और वीबी को कंसीडर करके निकालिए, या तो वी को कंसीडर करके और ये डायगोनल वाली डिस्टेंस को कवर करके निकालिए, टाइम उतना ही लगने वाला, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि आपका वीबी बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी बी। वी डब्ल्यू और वी बी मुझे दिया हुआ है तो tan थीटा यही हो गया, और v की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ये तो सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम का, 8-9 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो गई, s अपॉन वी बी, ठीक है। क्योंकि v के डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस तो पता है नहीं, हालांकि हम निकाल सकते हैं इसके लिए, लेकिन अभी मुझे इस पॉइंट पर नहीं पता। ये डिस्टेंस पता है, रिवर की विड्थ पता है, तो ठीक है ना, हम क्यों
एक्स्ट्रा काम करें, हम थोड़ा इजी में ही कर लेते हैं फटाफट, तो एस अपॉन वी बी ये अपना टाइम लग गया। ठीक है, तो इसमें क्या एस अपॉन वी बी कहिए या फिर आप ए डी अपॉन वी कहिए, क्वेश्चन में आपका जो भी निकल के आपके पास आ गया उस हिसाब से काम कर लीजिए। tan थीटा क्या हो गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी बी इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स अपॉन एस, एक्स जो डिस्टेंस में चला गया हूँ आगे, ठीक है ना, और एस क्या हो गई, ये रिवर की विड्थ। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी कि मैं रिवर में कितना आगे शिफ्ट कर जा रहा हूँ, मुझे पहुंचना था b पे, और d जो है b से कितना आगे है, तो ये वाला चीज भी मुझे पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इज इक्वल टू एस वी डब्ल्यू अपॉन वी बी। तो ये था कि रिवर बोट प्रॉब्लम का ट्रिक, शॉर्टेस्ट टाइम ट्रेवल करने का और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी है, इसमें वेक्टर जैसा कोई चीज है नहीं। देखिए जहां भी वेक्टर्स 90 डिग्री पे सेपरेटेड होते हैं, 90 डिग्री पे रहते हैं, वहां वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम करता नहीं है, वहां सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही काम कर जाता है अपना। वेक्टर वाला चीज तो हम बहुत ज्यादा ध्यान तब से देते हैं, रिजोल्यूशन हो गया या फिर आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तब लगाएंगे हम जबकि 60 डिग्री का एंगल हो, 30 डिग्री का, 135 का, ऐसे हो, 90 डिग्री का ना हो तब लगाते। 90 में मेरा काम बहुत आसान है। तो ठीक है, आज का क्लास मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बरकरार रखिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।